हेलो बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरेचन पढ़ाएंगे आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए बेटा, प्राइमरी एल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये फैक्टर अपने दिमाग में सेट करिए। यानी प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं? RCH2OH इस रूप में लिख सकते हैं, और इसका अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ कोई लगा दें तो ये बन जाएगा RCOOH। यानी ये जो CH2OH है ये चेंज हो जाएगा COOH में। बात समझ में आई? अब यहाँ जो लिखा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारकों का प्रयोग करते हैं। अब प्रबल ऑक्सीकारक होते कौन कौन है? देखिए, इसके स्थान पे आप ले सकते हैं KMnO4 प्लस H2SO4। दूसरा ले सकते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके स्थान पे हम ले सकते हैं CrO3 प्लस H2SO4, या फिर कॉन्सनट्रेटेड यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 ले सकते हैं। एक और है क्रोमिक एसिड H2CrO4। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। यानी इस स्थान पर हम इनमें से कोई एक रख दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अब देखिए, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। RCH2OH, यहाँ पर हमने लिखा KMnO4 प्लस H2SO4, ये बनेगा का RCOOH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आ गया। और ये CH2OH हटा करके इसको मैंने लगा दिया। अब अगर ये देखें कि ये रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है, तो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। RCH2OH, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन जो कि इन दोनों से आएगी, इनकी रिएक्शन से आएगी, और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन आता है, और ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के बनाते हैं H2O। क्या बना लेते हैं? H2O बनाते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये RCH, क्योंकि यहाँ से एक H निकल चुका है तो RCHO एल्डिहाइड बना लेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर ये अभिक्रिया रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी इसका ऑक्सीडेशन और कर देंगे, इसमें अब दूसरा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये इसे बना लेता है RCOOH। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको दो स्टेप में भी शो कर सकते हैं। भाई सब समझ में आई? अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आप देखें, हमने लिया यहाँ पर C2H5 CH2OH, और यहाँ पर मैंने लिखा KMnO4 प्लस H2SO4। ठीक, इन दोनों के रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज होगी जो इसे ऑक्सीडाइज करेगी। आप एक स्टेप में लिख सकते हो। यहाँ पर दो ले करके 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो और बनाइए C2H5 CH2OH को किस में चेंज करना है आपको? COOH में। ये बना दिया आपने, और H2O बाहर कर दो चाहो। इस तरह से आप प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लगा सकते हैं। तो बात समझ में आई? ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको आगे बता रहे हैं। हो गया? चलिए देखिए, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद हम
एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण कर दें तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। एल्डिहाइडो के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्डिहाइडो के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता होगा, RCO और ये H, तो ये RCHO, इनका भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही लगा दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 प्लस H2SO4, या और कोई दूसरा भी ले सकते हैं। क्या बनेगा? RCOOH, ये O यहाँ जाकर जुड़ेगा और इसको हाइड्रोक्सिल बना देगा, तो ये हो जाएगा CO और ये OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो एल्डिहाइडो के ऑक्सीडेशन से भी हम बना सकते हैं। अब इसके बाद देखें, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से या साइनाइडों का जल अपघटन करके, साइनाइड, इन्हें हम नाइट्राइल भी कहते हैं, तो नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा, चलिए साइनाइड या नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा, देखिए साइनाइड को हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, RC≡N, और इसका हाइड्रोलिसिस की कंडीशन भी दो हैं, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा और एक पार्शियल होता है। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कह लीजिए पूर्ण जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और अगर आंशिक जल अपघटन कराया जाएगा तो एसिड एमाइड बन जाते हैं, अम्ल एमाइड। देखिए किस तरह से, यहाँ हम पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O, यहाँ पर आप ये एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो ये ब्रेक होता है H+ और OH निगेटिव में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ऐसे, तो अब ये देखिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज में जाएगा और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जाकर अटैक करेगा और ये यहाँ जाकर, तीन बॉन्ड हैं तो निश्चित रूप से 3 OH यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन पहुँच जाएंगे, H+ और H+, तो ये तो NH3 अमोनिया बना लेगा, अमोनिया बन करके निकलेगा गैस के रूप में, और ये जब इसमें इस कार्बन से 3 OH जुड़ते हैं तो कुछ इस तरह से देखे जरा, RCOH, OH और ये OH, तो ये अनस्टेबल कंडीशन में होता है। यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये तो जब ये H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है तब देखिए ये बॉन्ड फ्री हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाता है RC≡O और OH, ये RC डबल बॉन्ड से ये O और ये OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पूर्ण जल अपघटन, क्या कहेंगे इसको हम? पूर्ण जल अपघटन, या हम इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो जब हम साइनाइड कंपाउंड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और मान लीजिए कि इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, RC, क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये एल्केन नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनाएंगे, तो उस तरह से देख लें। यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये H2O से ही रिएक्शन होगी, एसिड की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर जब पार्शियल कराते हैं तो 2 बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सिग्मा ब्रेक नहीं होता है, ये ब्रेक होगा और ये वाला ब्रेक होगा। तो मान लिया कि ये तो यहाँ 2H2O ले लीजिए, तो 2H+ और 2OH निगेटिव के रूप में आएगा, दोनों OH यहाँ पर जाएंगे, OH निगेटिव और ये H+। अभी ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, तो यहाँ पर देखिए जब ये इससे जुड़ता है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आती है कि एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है O, और ये दोनों यहाँ जुड़ जाते हैं और कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा जाता है, यानी यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनेगा RCONH2 और H2O प्लस H2O, ये कंडीशन है। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखो, ये एसिड एमाइड बन जाता है, अम्ल एमाइड,
इस तरह से। तो ये कैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये इस तरह से आप देखें कि एल्डिहाइडो के ऑक्सीडेशन से हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड कंपाउंड है कोई या नाइट्राइल कंपाउंड है तो उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन दो हैं, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है और दूसरा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लगेंगे वाटर के, जैसे जिससे कि ये एसिड बनता है और अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलता है, अमोनिया गैस फॉर्म में निकलती है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट या कह लीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर ये जो साइनाइड है वो एसिड एमाइड में चेंज हो जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए हो गया। देखिए अब हम साइनाइड के बाद जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो बाय द हाइड्रेशन ऑफ, यानी बाय द हाइड्रेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। क्या मतलब है इसका, क्या मीन्स है? जो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं उनका जल अपघटन करने पर, यानी अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा तो अम्लों के व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं? जैसे आपका RCOX एसिड हैलाइड, RCO का होल ट्वाइस O, ये एसिड एनहाइड्राइड है। और तीसरा है RCOR डैश एस्टर। तो ये जो एसिड डेरिवेटिव हैं इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जरा देखिए किस तरह से करते हैं। यहाँ पर RCOX और इसका यदि हम करते हैं H2O से, एसिड की प्रेजेंस में होगा, ये ब्रेक होता है H+ और OH निगेटिव में। चलिए यहाँ पर देखें एक चीज, अभी इसको ब्रेक ना करें, ये जो वाटर मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से लिख ले HOH, यहाँ पर लोन पेयर शो करिए। देखिए ये लोन पेयर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर किस एटम पर अटैक करेगा? तो देखिए इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इधर ये भी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी पाई बॉन्ड को इधर खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक कर देगा और इससे जुड़ेगा और ये निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगी, RCO और इस C से आप जोड़, इस C से कार्बन से इस ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए और आगे आपका ये H ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यूज किए हैं या इसको दिया है, तो इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लिविंग ग्रुप बन करके ये बाहर निकलेगा X- के रूप में, ये आपका प्रोडक्ट आया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, जरा इसी तरफ आ जाइए। तो RCO और ये H और ये H, चलिए ये पॉजिटिव चार्ज में है, लोन पेयर भी दिखा सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका X बनता है, X निगेटिव, ये फिर इस यहाँ से किसी एक जगह से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके प्रोटॉन निकलता है बाहर और इसके साथ जुड़कर बनाता है HX बनाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, RCO और ये OH में चेंज हो जाएगा, इसका चार्ज समाप्त हो जाएगा, RC+O और ये OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो बात समझ में आ गई कैसे बना? तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराया उस कार्बन एटम पे, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज में होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इससे जुड़ेगा कुछ इस तरह से
ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यूज कर लिया है या दिया है कह लीजिए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ 2 लोन पेयर दिखा सकते हो, एक लोन पेयर। अब क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये इसमें से प्रोटॉन को गेन करके HX बनाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये आपने देख लिया। तो चलिए इसको भी नोट करिए, फिर मैं आगे और बता रहा हूँ आपको। या देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एसिड है, इसको देखिए RCO और RCOO, ये R, ये एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराइए, ये देखिए इस तरह से, यहाँ H+ की प्रेजेंस रहती है। बताओ कहाँ पर अटैक करेगा? इस पर भी करा सकते हैं हम, इस पर भी करा सकते हैं, कोई बात, दोनों उसी कंडीशन में है। चलिए यहाँ पे हम करा लेते हैं, इस मॉलिक्यूल का इस कार्बन पर अटैक कराते हैं, तो ये यहाँ जुड़ेगा और ये लीविंग ग्रुप बनेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ब्रेक होकर के ये बाहर हो जाएगा। तो क्या बनाता है, RC, ये O, और यहाँ जुड़ेगा ये वाटर का मॉलिक्यूल, और ये H, ये H, ये और ये लोन, पॉजिटिव चार्ज में जाएगा। क्यों? उसी तरह देखें, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बनेगा, लीविंग ग्रुप। तो ये बाहर हो जाएगा, क्या, RCO, और ये O- में आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये प्रोटॉन निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, इसके साथ जुड़ जाएगा। देख लीजिए, RCO, OH पॉजिटिव चार्ज, प्लस उसको लीजिए RCO और O-। मैंने क्या बताया कि यहाँ से ये जो प्रोटॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, इसका चार्ज समाप्त होगा और ये प्रोटॉन निकल कर इससे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा RCOOH। इधर देखें, ये भी RCOOH, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है, OH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बात समझ में आई? इसी प्रकार से आप एस्टर को रख करके भी इसका भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए। एक ये हुआ, दूसरा ये स्टेप है, तीसरा देखें यहाँ पर एस्टर, एस्टर को भी हम RCO और ये OR के रूप में लिखेंगे। यहाँ वाटर को ऐड कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो इसके लोन पेयर होते हैं ये अटैक करेंगे कहाँ पर, इस कार्बन पे अटैक करेंगे, तो ये लिविंग ग्रुप होगा, ये बाहर निकलेगा, OR बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ RCO और ये C से ये O जोड़ेंगे, O, और इस पर 2 H आप ऐसे जोड़ दीजिए, एक लोन पेयर शो कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज, और ये लिविंग ग्रुप आपका, ये लिविंग ग्रुप आपका है, तो ये बनेगा RO- के रूप में। अब देखें क्या होगा दूसरे स्टेप में, ये प्रोटॉन यहीं पर दे करके इसके चार्ज को समाप्त करेगा, इसके साथ जुड़ेगा। नॉर्मल बात है, आप समझ चुके होंगे, RCOOH, और ये किसके साथ रिएक्ट होगा, इसके साथ, RO-। क्या बनाएगा, ये H अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ेगा प्रोटॉन के रूप में, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बना लेगा ROH, इसको R- के रूप में शो कर दें, R-OH बनाएगा, और ये बनेगा आपका RCOOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बना। आपने देखा कि ये इसकी बात मैंने आपको विद मैकेनिज्म समझा दिया है, बहुत नॉर्मल स्टेप है, बिल्कुल आराम से समझ लीजिए। जहाँ कहीं डाउट हो, कोई बात हो, आप मुझको कमेंट करिए। तो नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एक विधि और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बताना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं और इनसे भी हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन CO2 से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन हम CO2 से कराते हैं। चलिए देखिए कैसे। RMgX ये होते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस में जाएगा और ये पॉजिटिव में जाएगा। क्योंकि इसमें मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और हेलोजन लगा हुआ है, इसलिए एक कैंसिल हो जाएगी तो एक प्लस इसके पास और ये एक माइनस के रूप में होगा। यहाँ देखिए क्या होगा, इधर भी ऑक्सीजन लगा है और इस तरफ भी ऑक्सीजन है, दोनों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो ये इधर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे और ये इधर को करेगा, यानी ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज में होगा। तो ये जो R है ये इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करेगा तो ये R जाकर कार्बन से जुड़ेगा और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस में चला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखें, C इसको चाहे ऐसे ही रखें और ये इधर जोड़ें R और ये आपका O माइनस में है, O पर माइनस आ गया। अब दूसरा जो पार्ट हमारा ये जाकर यहीं जुड़ जाएगा O के बगल में, MgX ये ऐसे जुड़ गया। ये कंपाउंड जो बनता है इसके बाद यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस इसका करने पर H3O प्लस के रूप में तो यहाँ से H निकल कर आता है और इस जगह जुड़ेगा और देखिए क्या इस तरह से, यानी ये होगा, ये O और ये पूरा का पूरा ये निकलेगा, MgX निकल कर यहाँ देखिए ये H प्लस और OH माइनस होंगे तो ये H जाएगा, इनको रिप्लेस करेगा, H प्लस इन दोनों को हटाएगा और यहाँ OH कर देगा और ये R ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक। ये बना लेगा Mg OH को लेकर के OHX और ये आपका बन गया RCOOH, यानी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखा आपने कि CO2 की रिएक्शन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कोई भी आप लेकर के इसको बना सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि कहीं कोई डाउट है या कोई बात है तो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।